कई बार अनजाने में और बहुत बार स्वार्थवश कुछ इंसान इससे कर्म कर देते हैं जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, आनंद प्रदान करे, लेकिन ऐसे कर्म करने के बाद आपका मन बोझिल होने लगता है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दुखी करके उनसे लाभ हासिल करना आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकता। सुखी रहने के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, क्योंकि जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं वही कर्म लौटकर वापस हमारी जिंदगी में आते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु के उपदेश को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक शिष्य ने ये उपदेश सुनने के बाद अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो यही मच्छर हमें परेशान करते रहते हैं, तो मजबूरीवश इन मच्छरों को हमें मारना ही पड़ता है। उसी प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को जानवरों से बचाकर रखना पड़ता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम कराने के लिए अपने कारीगरों से अच्छी तरीके से काम लेना पड़ता है। इसलिए उसे कभी कभी उन्हें डांट फटकार लगानी पड़ती है, जिससे उनका मन दुखी होता है। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छा और बुरा कर्म क्या है? क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, दूर नहीं भगाएंगे, तो वो हमें सोने नहीं देंगे। उसी प्रकार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को भी खतरा होता है। अगर इंसान उनको नहीं मारेगा तो वो इंसान को मार डालेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पर बहुत सारे कांटे उगे हुए थे। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहना शुरू किया कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, पेड़ बहुत बड़ा है। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ पर फल बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। एक और शिष्य ने बहुत ही अलग जवाब दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है इस पेड़ की। गुरु ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि मान लीजिए कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ी काटने आता है और उसे कांटा लग जाता है, तो क्या इस पेड़ ने कोई गलती की? तो क्या इस पेड़ का वो बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहना शुरू किया कि प्रकृति इन पेड़ पौधों को भी ताकत देती है खुद की रक्षा करने की। ये कांटे इस पेड़ पर इसलिए उगे हुए हैं ताकि अपनी रक्षा कर सके, और अगर अपनी रक्षा करते हुए ये किसी को हानि पहुंचा देते हैं तो वो बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि पहले वह खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब यह खुद की रक्षा कर पाएगा तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसलिए खुद की रक्षा के लिए किया हुआ कर्म कभी बुरा कर्म नहीं होता। गुरु ने कहा कि जीवन एक द्वंद्व है। यहाँ पर अच्छा कर्म और बुरा कर्म इतना साफ नहीं होता। आसानी से तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। उसके लिए तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है। उस शेर के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। लेकिन समझने की बात तो यह है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है। अगर वो हिरण का शिकार नहीं करेगा तो वो खुद मर जाएगा। तो इसमें शेर गलत नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म। ये बात, ये कथन
शास्त्रों में भी लिखा है। देखिए, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं और कानून होते हैं जिसके अनुसार संसार चलता है। ये बात, ये कथन शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम सब ने सुना ही होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी सुरक्षा की बात नहीं आती है। जहाँ पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है वहाँ पर इंसान को अहिंसा त्यागनी ही होती है। अगर वहाँ पर भी अहिंसा अपनाएगा तो वो कायर कहलाएगा। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, तो क्या फिर मांस खाना सही है? क्योंकि मांस भी तो हमारी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, और अगर हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इस प्रकार तो मांस खाना भी सही हुआ। गुरु ने कहा कि एक शेर के लिए मांस खाना सही है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प होते हैं। हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए मांस खाना पसंद करते हैं और सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी ऐसे निर्दोष प्राणी की हत्या कर देना कहाँ से उचित होता है? हाँ, तुम्हारा मांस खाना सही हो सकता था अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प मौजूद हैं। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। गुरु ने कहा, किसी गांव में एक चोर रहता था। चोरी करना ही उसका पेशा था। ये बात गांव में किसी को नहीं पता थी कि वह चोर है, और उसकी माँ बीमार हो गई। चिकित्सक ने बताया कि इसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ चाहिए होगी वो काफ़ी महंगी आती हैं, इसलिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। उसी रात वो चोर एक अमीर सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से आज उसकी चोरी पकड़ी गई। जब सेठ ने पूछा कि आज तक तो तुमने चोरी नहीं की, लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ रही है? फिर क्या था? वो चोर जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि मेरी माँ बीमार है। सेठ ने जाकर उसकी माँ का हाल जाना। उसने देखा कि उसकी माँ सही में बीमार है, इसीलिए उसने उस चोर को माफ कर दिया। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि हम सब अपने जीवन में यही तो करते हैं। गलत कर्म हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा गलत कर्म पकड़ा जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है कि इस मजबूरी में मुझे यह कर्म करना पड़ रहा है। जिस प्रकार तुमने मच्छरों को मारने की बात कही है, तुम दूसरा विकल्प भी चुन सकते थे। तुम सोते वक्त कोई मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते थे, जिससे तुम मच्छरों से बचे भी रह सकते थे और तुम्हें मच्छरों की हत्या भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो तुम्हें कभी गलत कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शेर एक जानवर होता है, उसके पास बुद्धि बल नहीं होता, उसके पास ना संसाधन होते हैं। उसकी मजबूरी है हिरण को मार के खाना, लेकिन हम इंसान के पास बुद्धि बल होता है और संसाधन भी होते हैं, और उसके बावजूद अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसके लिए कोई तर्क, कोई बहाना उस गलत कर्म को अच्छे कर्म में बदल नहीं सकता। एक सेठ अपने कारीगरों से प्रेम से भी काम ले सकता है, लेकिन अहंकारवश अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वो अपने कारीगरों को डांटता और फटकारता रहता है। अपने आप को ऊंचा और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है, और फिर यह तर्क भी देता है कि मेरी मजबूरी है ये करना, मेरा तो यही कर्म है, अगर मैं इसे ही अच्छे तरीके से नहीं करूँगा तो परमात्मा बुरा मान जाएगा। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि कभी भी अपने गलत कर्मों को सही साबित करने का प्रयास मत करो। यह अहंकार का रूप होता है। आपका अहंकार जो होता है वही गलत कर्म को सही साबित करने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और यहीं पर आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हो।
अगर कोई गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करो। जब तुम किसी की गलती को अपने मन से स्वीकार करते हो तो उसी क्षण से वो गलती भविष्य में दोहराई नहीं जाती। एक शिष्य ने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, अगर किसी से अतीत में गलत कर्म हुए हो, गलतियां हुई हो, तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। गुरु ने कहा कि सबसे पहले तो ऐसे इंसान को जो खुद की गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं वो बहादुर होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता है। और ये बात समझने की होती है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान गलती नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? गलतियां कर करके ही इंसान गलतियों से पार हो जाता है। अगर एक बार कोई गलती हो गई तो वो माफ़ की जा सकती है, लेकिन बार बार कोई गलती कर रहा है तो वो आदमी मूर्ख होता है। ऐसा इंसान बेहोशी में अपना जीवन जी रहा होता है और उसका विनाश निश्चित है। गलतियां करो, लेकिन हर बार नई गलती करो। पुरानी गलती को मत दोहराओ, उससे तुम्हारा विकास हो सकता है। गलतियां से जीवन में अनुभव जुड़ते जाते हैं। जितना अनुभवी इंसान होता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती है। अतीत की गलतियों का बोझ अपने दिल पर नहीं रखना चाहिए, इससे उसका दिल बोझिल हो जाता है और वो पूरी उमंग और उत्साह के साथ अपना कोई भी काम नहीं कर पाता है। जब भी वो कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करेगा तो वही गलतियाँ उसके सामने आकर फिर खड़ी हो जाएगी और वो कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाएगा। और अगर वो कोई नया काम शुरू नहीं करेगा तो उससे नई गलतियाँ नहीं होगी। लेकिन एक बार अगर आपको समझ आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत, तो आपके मन से सारा संशय दूर हो जाएगा और वह संशय दूर होने के बाद सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए, बुद्धि का उच्चतम प्रयोग करें, तभी आप जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हर समय सही और गलत का निर्णय इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया में, असल दुनिया में सब कुछ इतना साफ साफ नहीं होता। हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जो परिस्थितियों के अनुसार सही कर्म करने का साथ दिखाते हैं, जो चिंतन करके यह जान पाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है और अलग अलग कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब इंसान अपनी दृष्टि से यह सब देख लेता है तब उसका कर्मों के बारे में सारा संशय दूर होने लगता है। तब धीरे धीरे अनुभव के साथ उसे पता चलता है कि जो कर्म कर रहा है वह किस श्रेणी का है, क्योंकि 3 श्रेणियां होती हैं: उच्चतम श्रेणी, मध्यतम श्रेणी, न्यूनतम श्रेणी। जो मनुष्य बिना किसी लालच या द्वेष के कोई निवेश करता है, कोई कर्म करता है, कोई सफल हमेशा उच्चतम श्रेणी में आता है। जो इंसान दूसरों को दुखी करने के लिए अपने लालच और अपने देश की अभिभूत होकर कर्म करता है, वह न्यूनतम श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।